तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। वेक्टर अप्रोच से हम लोग डेरिवेशन करेंगे इसका। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, सर्कुलर मोशन का क्या एग्जांपल हो सकता है? देखो, जैसे मान लो आपने एक पार्टिकल लिया या एक ऑब्जेक्ट लिया, कोई ब्लॉक लिया, छोटा सा लकड़ी का या फिर मान लो पत्थर का कोई टुकड़ा लिया, ब्लॉक। ठीक है, इस ब्लॉक को रस्सी में बांधा, यहाँ पर बांधा और इसको ऐसे से घुमा दिया गोल गोल, इस टाइप से मोशन कर रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल है या जो ब्लॉक है, इसका मोशन क्योंकि सर्कुलर पाथ पर है, ठीक है, इसलिए मैं इसको बोलूँगा सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के लिए हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, उसके पास दो एक्सेलरेशन होता है। एक सेंटर की तरफ जिसको हम AC कहते हैं, दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन जिसको हम AT कहते हैं। अभी हम इनकी डेरिवेशन करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से बातें समझ आएंगी। लेकिन ये दोनों ही कैलकुलेशन हम लोग फिलहाल वेक्टर अप्रोच से करते हैं, ठीक है। देखो, अगर आपको याद हो तो हमने जैसे मान लेते हैं कि इसी डायग्राम को देखो, इसमें क्या दिया गया है कि एक पार्टिकल है, यहाँ पर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल v वेलोसिटी से इस सेंटर के अबाउट r रेडियस में इस टाइप से सर्कुलर मोशन कर रहा है। हाईलाइट कर देता हूँ, इस टाइप से सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पर है और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अच्छा, इसमें ये z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस ये हमने मेंशन कर रखा है। तो जैसी बात है कि इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर वाली जो भी डायरेक्शन होगी वो z वाली डायरेक्शन होगी, बेसिकली k कैप, है ना। और इधर y, इधर x, इस तरीके से हमने कन्वेंशन ले रखा है, ठीक है। अब देखो, हमने बोला था कि ओमेगा और v में क्या रिलेशन होता है। v इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस r, यही आता था क्या? अगर आपको याद हो, v इज इक्वल टू r ओमेगा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वो ऐसे आता है। अगर आप रिकॉल करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ओमेगा वेक्टर का क्रॉस लेना है आर वेक्टर से, तो ऐसे जाओगे इस डायरेक्शन में, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर करोगे तो इन दोनों ही प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, बेसिकली वेक्टर v। तो यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि v जो होगा वो ओमेगा क्रॉस आर होगा, ना कि आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है। ये बात हम पहले से जानते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है कि किसी भी पार्टिकल का जो नेट एक्सेलरेशन होता है, मैं उसको dv वेक्टर बाई dt से लिख सकता हूँ। अब v की जगह वैल्यू रखते हैं d dt ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करें, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा पी क्यू वाले रूल से, तो ओमेगा क्रॉस डी आर वेक्टर बाई डी टी प्लस डी ओमेगा वेक्टर बाई डी टी प्लस क्रॉस आर वेक्टर। ये है नेट एक्सेलरेशन, पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन बराबर 2 टर्म आया है। यार ये जो डी आर बाई डी टी है, ये जो डी आर वेक्टर बाई डी टी है, ये तो वी वेक्टर ही है। और ये डी ओमेगा बाई डी टी क्या है? बेसिकली अल्फा वेक्टर। अल्फा का मतलब इसको बोलते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और v क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। तो इसको थोड़ा सा और आगे हम अगर प्रोसीड करें तो लिख सकते हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब यार इन दोनों टर्म को पहले थोड़ा समझते हैं
कि इनकी डायरेक्शन क्या क्या आएगी। सोचिए, देखो एक बार मैं इस पहले वाले टर्म को देखता हूँ कि v क्रॉस ओमेगा क्या आएगा। भाई देखो v इधर है, ठीक है, और ओमेगा ऊपर की डायरेक्शन में है। अगर मैं v क्रॉस ओमेगा करूँ तो क्या अंदर की तरफ एक वेक्टर आएगा? बिल्कुल सही बात है, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर आएगा कि नहीं। देखो भाई, v वेक्टर और ओमेगा वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो ओमेगा क्रॉस v करना है ना, ओमेगा क्रॉस v, तो इन दोनों ही वेक्टर की परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि अंदर की तरफ वाला वेक्टर जो है दैट इज आर कैप का माइनस वाला। बेसिकली भाई बाहर की तरफ की जो डायरेक्शन है उसको आर कैप लिखोगे, तो अंदर की तरफ की डायरेक्शन को माइनस का आर कैप, ठीक है। अब दूसरा वाला टर्म देखते हैं कि दूसरा वाला टर्म क्या बनेगा, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अल्फा वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में होगा और आर वेक्टर बाहर की तरफ होगा, तो अल्फा क्रॉस आर किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल वाली डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन आएगी किस में आएगी, टेंजेंट के डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो वाला एक्सेलरेशन है जो कि सेंटर की तरफ है, और ये वो वाला एक्सेलरेशन है जो टेंजेंट के अलॉन्ग है। अच्छा, क्योंकि ओमेगा और वी के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यहाँ पर देखो ओमेगा ऊपर और वी यहाँ ओमेगा ऊपर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इंटू आर इंटू माइनस का आर कैप प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा रहने दो, आर रहने दो, और अल्फ़ा आर इंटू डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट वाली डायरेक्शन। मैंने टेंजेंट वाली डायरेक्शन को टी कैप ले लिया है, टी कैप डायरेक्शन को दिखा रहा है, टेंजेंट वाली डायरेक्शन को, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए सी वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। देखो यहाँ से एक बात नोट करने वाली ये है कि सर्कुलर मोशन में जो टोटल एक्सेलरेशन आता है ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। लिख देता हूँ, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो अब अलग से ए सी की वैल्यू लिखो। ए सी क्या आई, ओमेगा, सॉरी यहाँ पर वी है, ठीक है। तो ये ओमेगा वी इंटू माइनस आर कैप प्लस, ये तो ए सी आ गया। अब ए सी को, अच्छा हमें पता है कि वी बराबर आर ओमेगा होता था, है ना। तो वहाँ से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू लिखूँ तो ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, वी बाई आर इंटू वी इंटू माइनस आर कैप। ए सी वेक्टर है ये, ए सी वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी कितना आया, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, वी स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को वेक्टर वाले तरीके से उसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया कि अगर कोई पार्टिकल v स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है r रेडियस में, तो उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो v स्क्वायर बाई आर होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ सेकेंड वाले टर्म की, दैट वाज ए टी, तो ए टी वेक्टर क्या हुआ करता था, ये रहा अल्फा इंटू आर इंटू, ठीक है। तो ए टी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, आर इंटू अल्फा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पार्टिकल जिसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा उसका वो वैल्यू क्या आएगी, आर इंटू अल्फा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जरा बताना कि भाई अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है उसकी जो स्पीड है, इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होगा। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लेते हैं सर्कल के ऊपर ये पार्टिकल है, ये रेडियस आर है, ये वी स्पीड से घूम रहा है। मैं आपसे पूछूं AC कितना होगा, तो आप कहोगे सर V² बाई आर। मैं बोलूँ AT कितना होगा, तो आप बोलोगे आर अल्फा। और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब V कांस्टेंट, तो ओमेगा भी कांस्टेंट। और अगर ओमेगा कांस्टेंट हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि अल्फा बराबर 0 होगा। इसका मतलब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा दैट इज 0। कैसे है 0? अरे भाई अल्फा जब 0 है तो आर इंटू अल्फा भी तो 0 होगा ना, ठीक है। तो ये रहा V² बाई आर का डेरिवेशन, और ये रहा यहाँ पे ये डेरिवेशन है, ठीक है।